निकल जाएगा। शुरू करें। तो कल हम लोग शुरू किए थे मेंसुरेशन, जिसमें बताया गया था शेप के बारे में। 2 शेप होता है, 2D शेप, 3D शेप। 2D में क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, सर्कल आता है, जबकि 3D में क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर आता है। इन सभी के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया गया है। ठीक है। अब जब हम लोग मेजरमेंट करेंगे, शेप का मेजरमेंट करेंगे, वही है चैप्टर का नाम मेंसुरेशन, जिसमें 3 बात है। पेरीमीटर निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। लेकिन एक लिमिटेशन है, पेरीमीटर भी सबका नहीं निकलता है। पेरीमीटर एक एक करके जब हम लोग डिस्कस किए थे तो रेक्टेंगल का निकाले थे। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का सेम फार्मूला क्या? 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। ये किसके लिए है? रेक्टेंगल के लिए और पैरेललोग्राम के लिए। जबकि स्क्वायर और रोम्बस के लिए सेम फार्मूला। स्क्वायर और रोम्बस के लिए सेम फार्मूला। पेरीमीटर के लिए क्या यूज करते थे? 4 इंटू ए, क्योंकि चारों बाउंड्री को हमको ऐड कर देना है, रोम्बस और स्क्वायर। तुमको पता है कि चारों का चारों साइड बराबर होता है, तो क्यों ना सबको ऐड करेंगे तो 4a आ जाएगा। ठीक है। पेरीमीटर का जब बात कर रहे हैं यूनिट में, तुम क्या बुड़बक जैसा करता है ऐसे? हैं? तुमको नहीं समझ में आया कि तुम क्या किया अभी? अच्छा किया वो। मतलब ये सब चीज करके क्या समझता है पता नहीं। हाँ, ठीक है। तो पेरीमीटर का जब हम लोग बात कर रहे थे, तो पेरीमीटर का यूनिट या तो मीटर होगा या तो सेंटीमीटर होगा। जो भी है यूनिट बस लिखना है ना। जबकि एरिया का बात आएगा तो क्या लिखना है? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि वॉल्यूम का बात आएगा तो क्या लिखना है? सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। यस और नो? तो यहां पे जब हम लोग बात कर रहे थे आगे पेरीमीटर का, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इसलिए बता दिया गया क्योंकि तुम्हारे डीएवी के अभी जो एग्जाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ट्रेपेजियम 2 पूरा एक्सरसाइज है जिसका प्रैक्टिस करके रखना था। तो इसमें तुमको क्या क्या बात का रिक्वायरमेंट था, जरूरी क्या क्या था? तो तुमको पाइथागोरस थ्योरम याद रहना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम अगर तुमको याद नहीं रहेगा तो तुम यहां पर कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाएगा और ये वाला एक्स का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। उसके लिए याद रखना था कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये वाला हाइपोटेनस है, सबसे लंबा कौन होता है? हाइपोटेनस होता है। और पी और बी छोटा होता है एच के मुकाबले में। यस और नो? एच कैसे डिसाइड करते हैं? 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनस होता है ना। उसका स्क्वायर हमेशा सम ऑफ अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है, राइट। ये बात याद रखेंगे तभी जाके हम पेरीमीटर ओवरऑल निकाल सकते हैं किसी का। जबकि नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सर्कल का, तो सर्कल के लिए पाई का वैल्यू जान के रखना है 22/7। अभी तुमको नहीं पता, लेकिन पाई एक इरेशनल नंबर है। हालांकि फिलहाल के लिए हम लोग याद रख लेते हैं पाई का मान 22/7 होता है। जरूरत पड़ता है तो कभी कभी लिख देता है 3.14 भी पुट करने को। ठीक है। लेकिन जनरली अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो तुम क्या पुट करेगा? 22/7, ये याद रखना है। तो जब हम लोग सर्कल बात कर रहे हैं, सर्कल के चारों ओर का बाउंड्री बात करेंगे तो पेरीमीटर होता है। लेकिन सर्कल के लिए एक नया टर्म को बना दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं सरकमफेरेंस, जिसका फार्मूला होता है 2πr। 2πr लगाएंगे। जबकि इसमें यह भी बात ध्यान रखना है कि डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू आर। यस और नो? अगर मान लो डायमीटर दिया है तो तुमको पहले क्या निकालना चाहिए? रेडियस निकालना चाहिए। तो रेडियस निकालने के लिए तुम क्या करेगा? d/2। हमेशा ये बात ध्यान में रखना। ठीक है। डायमीटर में फार्मूला मत लगा देना, नहीं तो गलत कर देगा। ठीक है। पहले तुमको क्या निकालना चाहिए? रेडियस निकालना चाहिए, फिर उसके बाद तुम 2πr लगा के फार्मूला लगा लेना। सरकमफेरेंस भी पेरीमीटर है, तो वहां भी तुमको मीटर सेंटीमीटर ही लिखना है, स्क्वायर नहीं लिखना। ठीक है। ये बात तुमको समझना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एरिया का बात कर रहे थे तो फटाफट से जो काम का है वो कर लेते हैं। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, हमेशा यूनिट स्क्वायर होगा। स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड। ट्रेपेजियम का एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच। रटने को ऐसे रखते हैं कि हाफ ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एच। ए कौन है? स्मॉलेस्ट साइड, सबसे छोटा वाला ना पैरेलल साइड का, ये वाला हिस्सा। और बी कौन है? बड़ा वाला हिस्सा। यस और नो? तो इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। इसमें क्या बताया गया था? जो तुम्हारा एक्सरसाइज है, तुम ध्यान दिया होगा पूरा, अगर क्वेश्चन पढ़ा होगा थ्योरी में। तुम्हारा क्वेश्चन सब बन गया है श्रुति?
तो अगर क्वेश्चन बन गया है तो इस पूरे में इतना जितना भी चीज देखो, हर जगह कहीं ना कहीं अलग अलग टाइप से लिखा होगा। कभी एल्टीट्यूड लिखा होगा, कभी हाइट लिख दिया होगा, कभी ऐसे लिख दिया होगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर शॉर्टेज डिस्टेंस, इस तरीके का टर्म यूज किया होगा, है कि नहीं। यहां तक कि तुमको ये भी हम बताए थे, एक क्वेश्चन तुमको मिला होगा बीच में कि ये वाला जो चीज है a प्लस बी, तो सम ऑफ पैरेलल साइड का एगो क्वेश्चन था जिसमें डायरेक्ट सम ऑफ पैरेलल साइड ही दिया हुआ था, यस और नो। तो वैसे सिचुएशन में ए बी नहीं दिया है, डायरेक्टली क्या दे दिया, इन दोनों का एडिशन। तो उसी हिसाब से हम लोगों को यूज करके एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इंपॉर्टेंट भी लगा के रखे हैं तुम्हारे लिए, डीएबी के लिए अभी इंपॉर्टेंट है, ये चीज भूलना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। ट्रायंगल के बारे में इसलिए क्योंकि जब तुम नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएगा तो सिर्फ ट्रेपेजियम नहीं, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल सब मिला के क्वेश्चन होगा, ठीक है। और मिलाकर तुमको एरिया बोलेगा फाइंड आउट करने के लिए। तुमको क्या करना है, सारे ज्योमेट्री को काट काट के अलग अलग फॉर्म में बना देना है। कुछ पार्ट सर्कल हो सकता है, कुछ पार्ट ट्रायंगल हो सकता है, कुछ पार्ट रेक्टेंगल हो सकता है, उसको बांट के और सबको फिर हम लोग जोड़ देंगे, है कि नहीं, एरिया अलग अलग फाइंड आउट करके। तो यहाँ पे जब हम लोग ट्रायंगल का बात करते हैं तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। इसमें ध्यान देना, क्या बात तुमको हम सीखने को बोले थे कि अगर ये वाला बेस है तो इसका करेस्पॉन्डिंग हाइट ये वाला है, ठीक है। जबकि अगर ये वाला बेस अगर बनाएंगे तो इसका करेस्पॉन्डिंग हाइट ये वाला है। और दोनों ट्रायंगल अगर सेम है तो दोनों तरफ से जो एरिया आएगा वो दोनों इक्वल ही होना चाहिए, यस और नो। ये बात को अगर तुम समझ पा रहा है तो ट्रायंगल में नहीं फंसेगा, ट्रायंगल के एरिया में नहीं फंसेगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ये दोनों डाटा दिया है, इसमें एक डाटा देगा दूसरा डाटा नहीं देगा, तो तुम इस फार्मूला के मदद से, ये वाले रूल के मदद से तुम दूसरा वाला वैल्यू निकाल लेगा इजिली, ठीक है। वो क्वेश्चन आएगा तब डिस्कस करेंगे। हाँ, नहीं, जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर वो बाइसेक्टर ही होगा, ये कंडीशन में कहीं हम बात किए या हम बोले नहीं ना। देख के कभी भी फील नहीं करना जब तक कि कोई गिवन डाटा ना रहे। हमेशा गलती करता है तुम लोग, क्या चीज देख के बार बार बोलते हैं कि देखो देखने में लग रहा है कि ये बराबर है, देखने में विश्वास नहीं करना है। जैसे झाजी को देखने में विश्वास कर लेता है आदमी कि एक नन्ना मुन्ना सिपाही होगा, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब तक कि कोई गिवन रिपोर्ट ना रहे कि हाँ झाजी है साफ सुथरा, रिपोर्ट हमसे कोई मांगने आए तब हम रिपोर्ट देंगे, तब तक मानना नहीं है। तो यही चीज यहां पर है। कहने का मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये मत सोचना कि ये बाइसेक्टर भी होगा। क्लियर है, जब तक कि क्वेश्चन दिया ना हो। क्लियर हो गया ये चीज। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई का वैल्यू क्या होता है बताओ, 22/7, 22/7। ये एक एग्जांपल छोटा सा बताए थे जिसमें तुमको ये समझाने का कोशिश किया कि अलग अलग शेप का अगर मान लो एरिया फाइंड आउट करने को बोले तो ये शेप तो तुमको एग्जैक्टली नहीं पता होगा, इसका एरिया पता होगा क्या, नहीं। लेकिन जब तुम इसको 3 भाग में बांट देगा, एक ये, एक ये और एक ये, तो इधर बीच में बना ट्रेपेजियम और यहां बना स्क्वायर, तो इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे और इसका एरिया। क्या देख रहा है तुम लोग, ठीक है। इन तीनों इन तीनों का एरिया निकाल लेंगे, इन तीनों का क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे, ऐड कर देंगे, कहानी खत्म, ठीक है। तो इस सवाल को तुम लोग जितना बनाएगा उतना अंडरस्टैंडिंग बनेगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम उस चीज को थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा समय ले, ठीक है। क्यों, क्योंकि पूरे सिलेबस को कवर करना है। तो अब कब आ जाओ, कल कल भी लेंगे क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है लेंगे। कितने बजे आता है तुम लोग, 7 बजे ना, 7 बजे, हाँ 7, ठीक है, 7 से 9 ले लेंगे, 7 से 9 आ जाना, क्लास ले लेंगे, ठीक है। हाँ, हाँ बिल्कुल, जब हम पढ़ाएंगे तो आएगा नहीं क्या, ऐसा बोलता है। आ जाओ 7 से 9 आ जाओ, पूरा एक एक क्वेश्चन अच्छे से मेंसुरेशन का करा देंगे, ठीक है। चलो ठीक है, डन हो गया यहाँ तक।
कोई दिक्कत किसी को? चलो अब हम लोग बात करते हैं तीन चीज, उससे अलग क्वेश्चन आएगा। ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम का जो शेप वाला एरिया निकालने वाला था ना, उससे एक क्वेश्चन अलग रहेगा। और वॉल्यूम और एरिया, सरफेस एरिया वाला क्वेश्चन, अभी जो हम बोले ना 3D शेप वाला, सिलेंडर, क्यूब एंड क्यूबाइड, उससे एक क्वेश्चन अलग रहेगा। मतलब दो क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है? तो अब हम लोग उसमें बात करते हैं। तो लिखो फटाफट से, टॉपिक का नाम लिखो। पहले लिखो क्यूब, क्योंकि जो आसान है उसको लिखते हैं। क्यूब के बारे में सब कोई जानता है बाबू? क्यूब किसको कहते हैं? जिसका साइड इक्वल हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है, और हाइट भी ए है। यस और नो? तो इस क्यूब में अगर हम लोग यहां सरफेस एरिया का बात करें, किसका बात करें बाबू? सरफेस एरिया का। तो दो टाइप का सरफेस एरिया होगा, समझना। कितने सरफेस एरिया होंगे? दो सरफेस एरिया। एक को बोलेंगे हम लोग लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, और दूसरा होगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। कभी भी क्यूब का क्वेश्चन आए तो समझ जाना, सरफेस एरिया के बारे में पूछे सवाल तो हमेशा दो टाइप का सरफेस एरिया होगा। कौन कौन? एक होगा लेटरल सरफेस एरिया, और दूसरा होगा टोटल सरफेस एरिया। चूंकि ये बहुत बड़ा लंबा लिखने में है, तो शॉर्ट में लिख देता है LSA, मतलब लेटरल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया को लिख देता है TSA, मतलब टोटल सरफेस एरिया। ठीक है? LSA और TSA। डन। और ब्रैकेट हमेशा ये ध्यान रखना, यूनिट में कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा। ठीक है? हम यहां लिख दे रहे हैं एक एग्जांपल, मीटर स्क्वायर, राइट? इसमें कंफ्यूज मत करना, यूनिट में लगभग 1/2 नंबर काट देता है। आंसर अगर नहीं लिखेगा तो 0.5 मार्क्स काटेगा यूनिट, अगर ढंग से नहीं लिखा तुम तो। ठीक है? ये ध्यान रखना। तो इसलिए यूनिट अच्छे से लिखना, इसमें कुछ बड़ा चीज नहीं है। अगर सरफेस एरिया रहे तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे लिखना होगा। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर तो किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है? वॉल्यूम रहेगा तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा। ठीक है? बता रहे हैं। हो गया सबका? अब सुनो मेरी बात को। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि सबको जोड़ देंगे। तो बताओ यहां पर कितने फेस हैं? क्यूब के पास फेस कितना? टोटल कितना फेस है? टोटल 6 फेस है। टोटल कितना फेस है? 6। ऊपर नीचे, और 4 गो इधर। 1 2 3 4, यहीं पे इमेजिन करो कि क्यूब होता, ये क्यूब रूम होता। तो 1 2 3 4, ऊपर 5 और 6। यस और नो? और सबका सब क्या है? A × A है, मतलब स्क्वायर है। अरे हाँ यार, सब का सब क्या है? स्क्वायर है। तो अगर साइड ए होगा एक का, तो A × A कर देंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे, जो कि एरिया होगा एगो का। अरे हाँ यार, एक फेस का एक फेस का वैल्यू क्या होगा? A²। अरे हाँ यार, A × A हो गया। फिर दूसरा फेस का भी निकालेंगे, सब सेम है तो कितना? A²। कितनी बार लिखेंगे? 6 फेस है, सब तो बराबर ही है। कितनी बार लिखेंगे? 6 टाइम्स। तो A², A² A², सबको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 6A²। ये क्या है? TSA है। ये क्या है बाबू? TSA। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया रट जाना चाहिए, 6A²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होगा बाबू? 6A²। आ रहे हैं, आ रहे हैं। अब
तुमको ना एक एक शानदार बात बता देते हैं ताकि क्वेश्चन में फंसो मत। क्वेश्चन में कभी भी हम एक एग्जांपल देके बोल रहे हैं, पेंट का बात कर दे कि पोताई करना है रूम का, क्यूब है से पेंट कर रहे हैं, या मटेरियल यूज का बात कर ले। मटेरियल यूज करने का मतलब कि हम कागज लिए और कागज का क्यूब बना रहे हैं, या बोल दे कि कपड़ा लिए और कपड़ा का क्यूब बना रहे हैं, मतलब मटेरियल यूज कर रहे हैं, या सुनो। या फिर कुछ ऐसा बात कर रहे हैं कि मान लो कटिंग का बात कर रहे हैं कि मान लो जमीन है और जमीन में खेती हो रहा है, उसमें पानी पटाने का बात कर रहे हैं, मतलब एरिया का बात कर रहे हैं, ठीक है। इन सभी में सरफेस एरिया का बात होगा। किसका बात होगा? सरफेस एरिया। तो अगर ये बात बता रहे तो साथ साथ ये भी बात सुन लो, वॉल्यूम को कंपेयर कर लो मन में। अभी ये जो बात बोलेंगे कम समय में तुम ज्यादा आउटकम लेके जाएगा, ठीक है, क्योंकि सवाल ऐसा ही आता है, तुम देखना अपने कॉपी में मिलेगा तुमको। जैसे कभी बात कर ले कितना कैपेसिटी है, जैसे मान लो क्यूब है, क्यूब में कि कितना पानी भर सकते हैं, ठीक है, कितना दूध भर सकते हैं, या फिर कितना, अगर हम एक मेटल गला के एक सॉलिड बनाना चाहते हैं क्यूब शेप में, एक मेटल को गलाएं और फिर उसको किस शेप में दिए? क्यूब शेप में। तो वहां सब वॉल्यूम का बात हो रहा है, मतलब वॉल्यूम भी लिख देते हैं यहाँ पे ताकि तुमको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना हो। कहां निकालेंगे वॉल्यूम और कहां निकालेंगे एरिया, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो एरिया निकाला जाता है जनरली पेंट करना हो, मटेरियल यूज का बात हो जाए, इन सभी में क्या यूज करेंगे? सरफेस एरिया। जबकि वॉल्यूम में किसका बात हो रहा हो? कैपेसिटी का बात हो रहा हो। किसका बात हो रहा हो? कैपेसिटी का बात हो रहा हो, कि मतलब कि कितना पानी डाल सकते हैं, कितना दूध डाल सकते हैं, या फिर कुछ भी क्वेश्चन ऐसा पूछ दे, या फिर यहां तक कि मेल्ट करके कुछ बनाने का बात आ जाए। किसका बात आ जाए? मेल्टिंग का बात आ जाए। मेल्ट करके मान लो ऐसे बोल दिया कि एक बड़ा सा स्फीयर है, मेटालिक आयरन स्फीयर है, उसको हम गलाएं और गला के क्यूब बनाए, तो बताओ क्यूब का कितना शेप होगा? तो मेल्ट जहां करने का बात की है वहां पे क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। तो ये सब कुछ पॉइंट है, की पॉइंट, जिसको पकड़ के तुम समझ सकता है कि एरिया कब निकालते हैं और वॉल्यूम कब निकालते हैं। क्या ये बात सबको ओके है? यस और नो? चलो ठीक है, तो फिलहाल जितना पॉइंट तुमको लगा वो लिख लो, फिर यहां पर आते हैं हम लोग एलएसए में। अरे तुम क्या करते रहती है, अपने में व्यस्त रहती है, जिंदगी मतलब परेशान है। चलो, हो गया ये बात, क्लियर है सबका? अब सुनो, टोटल सरफेस एरिया में तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि सबका सब कर लिए। एल ऐसे मतलब लेटरल सरफेस एरिया का मतलब जब ऊपर वाला नीचे वाला को काउंट नहीं करे, ऊपर वाला और नीचे वाले को काउंट ना करे। ऊपर वाला और नीचे वाला जब काउंट नहीं होगा मतलब कौन नहीं काउंट होगा? ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस, फेस को काउंट कभी मत करना। लेटरल का मतलब है आसपास में जो ऐसे दिख रहा है सीधा सीधा, ठीक है। हाँ बोलो। एक ध्यान दो तो, अब ध्यान दो, सिर्फ ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया को एलिमिनेट करना है। तो बताओ, सब तो ए ही था, इस स्क्वायर का भी एरिया कितना होगा? ए स्क्वायर होगा। इसका भी कितना होगा? ए स्क्वायर होगा। उसका भी कितना होगा? ए स्क्वायर। और इसका भी कितना होगा? ए स्क्वायर। ऊपर नीचे को छोड़ दिए तो कितनी बार हमको ए स्क्वायर लिखना है? क्योंकि चार ही फेस बचाना। अरे हाँ यारा, तो बस लेटरल सरफेस एरिया हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, चार फेस को जोड़ेंगे। और एक बात समझना, फार्मूला में मत रहना, मेंसुरेशन फील करने का चीज है। जो फार्मूला के पीछे भागा है वो बच्चा क्वेश्चन में पक्का है कि कुछ ना कुछ गलत करेगा। जहां ट्विस्ट किया, हल्का सा चेंज किया, गलत हो जाएगा। उसको थोड़ा फील करना कि हाँ बोल क्या रहा है, ठीक ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऐसे बोल देगा कि क्यूब है, समझना मेरी बात को, क्वेश्चन को हम डाइवर्ट कर रहे हैं। क्यूब है, लेकिन एक ऐसा क्यूब है जिसमें पानी भर रहे हैं, अब बोल रहा है उसका सरफेस एरिया निकालो। तो तुम अगर खोपड़ी नहीं लगाएगा तो तुम तो बोलेगा या तो लेटरल निकालेंगे ना तो टोटल निकालेंगे।
लेकिन ध्यान से देखेगा कि जब पानी डालेंगे तो ऊपर वाला खाली खाली है। अरे हाँ या ना, नीचे वाला भी फेस था और चार गो कोना कोनी भी फेस था, ऊपर वाला खाली खोखला था। यस और नो? तो उस समय तुम क्या बोलेगा कि कितना फेस हो गया? 5 फेस हो गया। तो ए स्क्वायर कितनी बार करेंगे? 5 बार करेंगे। कितनी बार करेंगे? तो इसीलिए इसमें खोपड़ी नहीं, खोपड़ा को खोल के रखो तो जाके दिमाग में रहेगा। नहीं तो ऐसे में तो तुम बोलेगा सर मास्टर तो बोला था लेटरल निकाल लेंगे तो ये निकाल लेंगे। तो दिमाग में ये चीज को फिट करके रखो। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना हो गया? ए स्क्वायर कितनी बार? 4 बार। तो हाँ, तुम भी आ रही है सातवा में। 4a²। एल ऐसे कितना हो गया? 4a²। अभी हम जितना जितना बात बोल रहे हैं ना, बस इतना मन में रखना और देखना एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, या अपना कॉपी में देखना। तो खत्म हो गया तो तुम लोग का तो दूध भात वाला एग्जाम ही होता है। क्वेश्चन लाओ देखे। हम जान रहे हैं ना कि क्या लेवल हो सकता है। हाँ, तो मेरा टेस्ट पेपर अगर कोई बना के है तो फिट रहेगा, वो कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग भी फिट रहेगी। उसके बाद भी तो डिपेंड करता है मार्क्स कितना आएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में है भाई। विलोकनम सूत्र पूछ दिया, निखिलम सूत्र पूछ दिया। ये सब वैदिक मैथ्स है जो बीच बीच में हम बोलते हैं। अरे बीच बीच में कभी कभी मल्टीप्लाई सिखाते थे। 97 हो गया, जैसे मान लो 102 हो गया, तो कैसे करते हैं? -3 + 2। ठीक है, ये सब कर करके हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो सब पूछ रहा। वाह। बाकी सब बनाया ना। ठीक है, बाद में करेंगे वो, कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसको स्कैन करवा लेंगे, क्वेश्चन का काम नहीं है। ठीक, चलो हो गया। ए, जब पढ़ाई हो रहा होता है तब अपने दुनिया में, और जब पढ़ाई नहीं हो रहा रहते तो सबसे आगे एक्टिव एकदम। हाँ हाँ, ये वही एग्जाम्पल है खान मास्टर वाला। खान मास्टर जो बोलता है, तुम ही को देख के बोला होगा। क्या बोला था नहीं पता है तुम लोग को? कि लड़की लोग का खोपड़ी होता ही नहीं है। अच्छा, हो सकता है। आज रुको 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 रुको, वो क्या बोली? बोलो बोलो। प्रेसिडेंट किसी को ऐसे ही नहीं ना, प्रेसिडेंट कौन है पता है ना? कौन है? आ, तो द्रौपदी मुर्मू। हाँ हाँ। कौन? चलो ठीक है ठीक है, छोड़ो। फिर से बोल रहे हैं, एक बार फटाफट से रिकॉल करो, ठीक है? टोटल सरफेस एरिया बोलो, लेटरल सरफेस एरिया बोलो। लेकिन ये सब चीज डिपेंड करता है तुम्हारे क्वेश्चन में। क्वेश्चन चेंज करेगा, सब कुछ बदल जाएगा। जैसे मान लो बोला कोई कि एक पूरा क्यूब हमको बनाने में कितना सरफेस एरिया लगेगा, तो पूरा क्यूब बनाने मतलब क्या? टोटल सरफेस एरिया। यस और नो? और अगर कोई बोल रहा है कि बताओ हमको अपने दीवार को, वाल को पेंट कराना है, तो पेंट जब वो कराएगा तो कहां कहां पेंट कराएगा? ये और ऊपर। यस और नो? पेंट नीचे होता है क्या? नहीं ना। तो नीचे का फ्लोरिंग होता है। यस और नो? तो पेंट वो लिख देगा, मेंशन कर देगा, ठीक है? तो वो बोल देगा कि नीचे तो पेंट नहीं हुआ है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? ये चारों को ऐड करना पड़ेगा और ऊपर वाले को ऐड करना पड़ेगा।
हाँ या ना? क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ, क्वेश्चन बताएगा, नहीं अगर बताया तुमको पेंट करना है तो तुम खाली ऊपर वाला कर देना, ऊपर वाला और चार को मिला के। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। लिखो टॉपिक का नाम क्यूबॉइड। लिखो टॉपिक का नाम क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का मतलब क्या होता है बाबू? जिसका अपना लेंथ हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो। लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो। लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो। सरफेस एरिया, दो टाइप का सरफेस एरिया होगा फिर से, एल एस ए, टी एस ए। ए बाबू, क्या करने लगा तुम बेकार का? चलो जल्दी से बताओ, बताओ। टी एस ए बताओ। टी एस ए, विराट से हम पूछते हैं, टी एस ए बताओ क्यूबॉइड का। एल बी प्लस एच बी प्लस एल एच बताए। नहीं, तो उससे पूछ रहे हैं, अभी उसी को बोलने दो। ये फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा फिर भी तुम बना सकता है। टू एल बी प्लस टू बी एच प्लस टू एल एच। बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या होगा? टी एस ए इज इक्वल टू बाबू, टू ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। कोई दिक्कत नहीं है, बस दो दो का जोड़ा बना देना है, दो दो का जोड़ा बना देना है। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि एल बी लिख रहे हैं या बी एच लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस दो दो का जोड़ा बनाना है तुमको। कैसी लड़की गधी, इसका झोटा पकड़ कर। टू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल क्या होगा? जल्दी बोलो। टू, ये देखो, टू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। टी एस ए टोटल सरफेस एरिया। डन। कैसे आएगा वो समझो। जैसे मान लो ये क्यूबॉइड है, लेंथ किसको मानना चाहता है? इसको। यस, सब कोई फील कर लेना, एक बार याद हो गया तो खत्म। ये एल हो गया। बेस किसको मानेगा? इसको। लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया और हाइट ये हो गया। लेंथ, ब्रेथ और हाइट। यस और नो? तुम बोलो, नीचे वाले का एरिया कितना होगा? जल्दी बोलो, बोलो बोलो। अभी हम जो बोले, लेंथ ब्रेथ हाइट बोले ना, तो नीचे क्या है? फ्लोर में रेक्टेंगल है। बोलो एरिया क्या होगा? हाथ निकालो, तुम बोलो। नीचे का हाँ एल बी। हाँ, ठीक है। साथ में जब भी हंसो तो एक कंडीशन ये रखो कि तुम भी जवाब दे पाओ, तभी हंसना। ठीक है? हाँ। गधी, लगेगा चोट। मतलब न मारने का भी टेक्निक होना चाहिए। देखो, नीचे क्या होगा? लेंथ और ये ब्रेथ। तो नीचे क्या होगा? एल इंटू बी। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एल और बी का मल्टीप्लीकेशन। तो जो नीचे है वही ऊपर है। अरे हाँ या ना? तो यहां से क्या मिला? टू एल बी मिला। एल बी नीचे, एल बी ऊपर, जोड़ देंगे तो टू एल बी मिल गया ना। प्लस, अब यहां देखो, इस वाले को ध्यान देना। ये वाला लेंथ कितना है? बी। ये कितना है? बी। और हाइट कितना है?
एच। तो रेक्टेंगल का इस वाला का एरिया क्या होगा, तुम बोलो। यहां क्या होगा एरिया, अब हम यही बोलेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। बोलो क्या होगा। अब नहीं बोलेंगे, हम एक ही बार बोलेंगे। उसका एरिया क्या होगा उस वाल का। हाथ निकालो, तुम बोलो। हाथ निकालो। ओ नहीं, तुम सुना क्यों नहीं, तुम्हारा गलती है। हाँ हाथ निकालो, तुम बोलो, तुम बोलो। बी एच, बहुत बढ़िया। ये बी है और ये एच है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, बी इंटू एच। लेंथ इंटू ब्रेथ करना होता है ना, तो बी इंटू एच। तो ये बी इंटू एच हुआ, और पीछे वाला वो दोनों मिल के ना होगा, बी एच और बी एच। यस और नो, दो बार जोड़ेंगे तो क्या होगा, टू बी एच। चलो, इस वाले का एरिया बताना है, इस वाले का एरिया तुम बोलो। कुछ नहीं बोलेगी, ये वाला एरिया, ये रेक्टेंगल का एरिया बताओ। बोलो। हाथ निकालो। ये ऊपर वाला देख के बोल रही है, दिमाग लगा रही है। हाँ हो गया, चलो कोई नहीं, जिसको पीटना था हम पीट दिए, सेटिस्फाइड। लेंथ देखो, ये लेंथ है, यस, और ये क्या है, हाइट। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा इधर का, एल इंटू एच। एल इंटू एच, तो इधर एल इंटू एच और इधर एल इंटू एच, तो टोटल कितना हो जाएगा, टू एल एच। अब इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या एक एक जोड़ा बन गया बस, और क्या है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ऐसा सवाल तुमको मिल जाएगा, अगर मान लो सीधा टोटल टोटल पूछ रहा है तब तक खुश रहो, और जहां घुमा घुमा के पूछा, जानबूझ के ही करती है, इसका दिमाग सही में। फिर वही बात याद आया। हाँ, यहां तो तुम्हारे पास आ जाता है दिमाग, है। मम्मी जब बाल कटवाने बोलेगी ना, तो बोलना नहीं नहीं, मत कटवाइए, क्योंकि अगर कट गया तो फिर पता नहीं ए, रहेंगे कि नहीं रहेंगे, माथा मेरा रहेगा कि नहीं रहेगा। तुम पहले अच्छा रिजल्ट लाके दिखाओ, उसके बाद फिर। इस बार सब गड़बड़ होने वाला है, हम बता रहे हैं ना। हम्म, चलो हो गया, डन। चलो लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करो, फटाफट से फाइंड आउट करो और बताओ, ए झाजी बताओ क्या होगा। झाजी बताओ, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। हाँ, विराट से भी पूछ रहे हैं। हाँ, बताओ लेटरल। बी एच प्लस, ठीक ठीक। सब सोच लो, लेटरल मतलब क्या, ये चारों, ऊपर नीचे नहीं। तो सोचो, सिर्फ इसको इसको और इसको जोड़ना है। ये एच है, ये एल है, ये एच है और ये बी है। तो इधर वाले को जोड़ेंगे तो क्या होगा, टू तो लग जाएगा क्योंकि इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो एल और एच जोड़ दिए। अब इस वाले को जोड़ो, टू बी और एच। तो टू एच को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, टू एच एल प्लस बी। ये क्या है, एल ए से, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। डन, कोई दिक्कत किसी को। चलो, क्यूबॉइड के बाद लिखो सिलेंडर, यही लास्ट होगा।
सुनो, सिलेंडर सबसे पहले, अगर सिलेंडर को ऐसे देखो ना 2D शेप में, तो वो तुमको सर्कल दिखेगा। कैसा दिखेगा? थोड़ा सा घुमा देंगे तो उसमें हाइट भी दिखना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से कहने का मतलब है कि सर्कल, अगर इसको हम घुमा देंगे तो सीधा सीधा क्या दिखेगा? एक 2D शेप में सर्कल ही वो दिखता, यस और नो। लेकिन उसको रोटेट कर दिए हैं तो वहां पे हमको दो चीज दिखेगा। कौन कौन? एक तुम्हारा रेडियस, ये अपना रेडियस है आर, यहां जो आर होगा यहां भी आर होगा, और एक यहां से यहां तक में हाइट क्या है? क्या यहां पे मिलेगा तुमको? हाइट। क्या मिलेगा? हाइट। चूंकि ये 90 डिग्री है, जरूरी नहीं है कि सिलेंडर तुमको 90 डिग्री पे ही मिले, इसलिए इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या बोलते हैं? राइट सर्कुलर सिलेंडर। हम लोग को ये चीज ही पढ़ना है, राइट सर्कुलर सिलेंडर ही पढ़ना है। तो इसके पास कितने वेरिएबल हुए? दो, एक रेडियस और एक हाइट। एक रेडियस और एक हाइट। जो सर्कल का साइज यहां है वही सेम ऊपर भी है। जो नीचे वाले का एरिया होगा ऊपर वाले का भी एरिया उतना ही होगा। यस, ठीक है। तो इसके पास भी सरफेस एरिया दो टाइप का होता है। सरफेस एरिया इसके पास दो, एक लेटरल सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। एगो कागज है। अरे कैसे काहे करता है जी? कौन है? काहे ऐसे कर रहा है? ठीक है, नॉर्मल रहो ना, नॉर्मल। थोड़ा सा इधर उधर कर लो ना, बैलेंस हो जाएगा। हाँ, चलो फटाक से इसको लिखो, समझा रहे हैं, इंटरेस्टिंग है। देखो ये सब चीज ऐसा है ना कि एग्जाम के टाइम में तुम बैठा हुआ है और तुम फार्मूला भूल गया, फिर भी इमेजिन करके तुम लिख लेगा और बना लेगा। और अगर अब इससे पहले वाला जितना भी चीजें नहीं सोच पाएगा, स्क्वायर और रेक्टेंगल का तो पूरा कॉम्बिनेशन है, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। अब इसके बारे में सोचो, सिलेंडर का पहले एलएसए लेंगे। क्या लेंगे? एलएसए मतलब क्या? लेटरल सरफेस एरिया। चूंकि सिलेंडर देखो ऐसे है ना, फिल करना, हम ज्यादा परफेक्ट बना के नहीं दिखा सकते, ये गोल सा रहेगा। है? अच्छा तुम्हारा बन गया, लाओ लाओ लाओ, बन गया। तो छोड़ो। हाँ, देखो यही है ना सिलेंडर। हाँ, यही है। यहाँ एक सर्कल, यहाँ एक सर्कल, और ये तुम्हारा गोल सा है, इसको हम लोग सिलेंडर बोलेंगे। ए, ठीक है, इसको सिलेंडर बोलेंगे। यस। अगर हम लोग इसका दो टाइप बोल रहे हैं, एक एलएसए और एक टोटल, तो टोटल का मतलब होता है इस सर्कल का भी एरिया ले लो, इस सरफेस का भी, इस सर्कल का भी एरिया लो, और इस पूरे का एरिया लो और सबको जोड़ दो। यहां पे कितने शेप बने? तीन शेप। पहला शेप ये सर्कल, यहां टोपी पहना देना, ठीक है। यहां दूसरा एक सर्कल, यहां पे एगो टोपी पहना देना, दो। और एक खुद में ये वाला, यस और नो। तो चूंकि लेटरल सरफेस एरिया बोलना यहां थोड़ा पाप हो जाएगा। क्यूब और क्यूबॉइड में एज होता है, फेस होता है, यस और नो। तो वहां लेटरल खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया मतलब कि चारों ओर जो दिख रहा है ये बाउंड्री। यहां पर बीच में लेटरल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कर्व। क्या बोलेंगे? कर्व। तो यहां एल एस ए ना लिख के हम लोग सी एस ए लिखे तो ज्यादा अच्छा है। इसका मतलब क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। मतलब यहां पे दो जोन में कौन कौन बट रहा है बाबू? एक कर्व सरफेस, ये वाला खाली, और जिसमें सर्कल का दोनों टोपी को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। यस और नो। मतलब कर्व सरफेस एरिया अगर पता हो तो टोटल सरफेस एरिया में सी एस ए में
अगर दोनों सर्कल का एरिया को जोड़ देंगे तो अपना काम नहीं हो जाएगा। एक सर्कल का एरिया का वैल्यू क्या होगा अगर रेडियस आर है तो? पाई आर स्क्वायर, सबको पता है फॉर्मूला। और 2 बार जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, हाँ या ना? तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको सी एस ए में बस क्या कर देना है? 2 पाई आर स्क्वायर को जोड़ देना है। अरे हाँ या ना? अब सी एस ए का वैल्यू देखो, ध्यान देना, एग्जैक्ट एकदम हम आराम से एक बार बोलेंगे, बहुत बार नहीं बोल सकते। ये एच है मान लो, और इस सर्कल का रेडियस क्या है? आर है। क्या है? आर है। पहले इसको समझो, ये रेडियस आर हुआ, इसका सरकमफेरेंस कौन होगा? ये वाला पूरा लेंथ। अरे हाँ या ना? तो सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। ये हाँ या ना? पहले फील करो, ये पूरा जो लेंथ है वो 2 पाई आर है। अरे हाँ या ना? क्या ये बात ओके है? हाँ, ये पूरा लेंथ 2 पाई आर है, श्योर है? अब देखो कैंची से यहां काट दिए, कैंची से यहां से पूरा बीच से काट दिए। अब इसको हम खोलेंगे, तो ये जो खोलेंगे ये तो पूरा 2 पाई आर ही है। खोल दिए, ये तो पूरा 2 पाई आर है। अरे हाँ या ना? यहां से यहां तक लेंथ कितना हो गया? 2 पाई आर, और यही ना हाइट था। अरे हाँ या ना? देखो रेक्टेंगल बन गया। तो लेंथ इसका क्या हुआ और हाइट क्या हो गया? तो एरिया क्या हो गया रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, मतलब लेंथ और ब्रेथ को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब सी एस ए इज इक्वल टू लेंथ हो गया 2 पाई आर और एच हो गया हाइट। तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। 2 पाई, ठीक है, रट जाना है, 2 पाई आर एच। ठीक है। अब टीएसए अगर निकालना है तो कर्व सरफेस एरिया में दोनों सर्कल का एरिया को जोड़ दिए, तो कर्व सरफेस एरिया कितना था? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। जो कॉमन निकाल सकता है कॉमन निकाल लो। 2 पाई पहले निकलेगा और एगो आर निकल जाएगा, हाँ या ना? बताओ यहां से क्या बचा? एच, और यहां से क्या बचा? आर। तो 2 पाई आर एच प्लस आर, ये क्या निकल गया? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। अब बताओ सिलेंडर का भी सीएसए निकालने में अगर मान लो कंफ्यूजन आ गया तो सोच सकता है ना, है ना, ताकि गलती ना हो। क्या यहां तक ओके है? लास्ट हम वॉल्यूम बोल दे रहे हैं इन तीनों का, ठीक है। वॉल्यूम तो डायरेक्ट लिख देना है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट वाला बात नहीं है, बस वॉल्यूम लिखना है। और कल हम लोग 7 बजे तुम लोग आ जाना, 7 बजे। अच्छा तुम लोग एक काम कर सकता है, जल्दी आ सकता है? हैं? 6:30 बजे, 6:30 बजे आ जाओ। आ 6:30 बजे अगर आएगी, हाँ, 6:30 बजे आओ, ताकि हम लोग 8 बजे 8:30 बजे तक छुट्टी भी दे देंगे तुम लोग को, अपना खाना पीना भी घर में जाके खाना पीना जो भी। हाँ ठीक है, 6:30 बजे डन करें। 6:30 बजे आ जाना, हाँ। अब सुनो, हाँ, क्या चीज? ए चुप रहो ना। हाँ बोलो अब। हाँ वॉल्यूम सिर्फ 3D शेप का होगा, 2D शेप में वॉल्यूम ही नहीं है कि नहीं? कैपेसिटी का बात आएगा 3D शेप में ही। तो 3 के बारे में ही बात करेंगे, एक एक करके आते हैं। वॉल्यूम बस याद कर लेना है, फटाफट से दूसरे पेन बगल में लिख लेना। वॉल्यूम मतलब भी से दिखा रहे हैं, और यूनिट में हमेशा क्या लिखना होगा? मीटर क्यूब, जरूरत पड़ेगा तो सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे। तो वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पर? ए इंटू ए इंटू ए, 3 बार इंटू कर देंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। 3 बार इंटू कर देंगे तो काम बन जाएगा, मतलब ए क्यूब, मतलब ए क्यूब।
फटाफट से अपने कॉपी में इस चीज को नोट डाउन करते जाओ। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब। ए इंटू ए इंटू ए। क्या कर रहा है तुम लोग? शांत रहो। ठीक है, आगे लिखो। क्यूबॉइड का वॉल्यूम लिखो। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल इंटू बी इंटू एच। बड़ा इजी इजी है, नहीं भुलाएगा, ये याद रखना इजी है। हाँ, क्यूबॉइड का होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। फटाफट से लिखो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एरिया कैसे, इतना दोनों एरिया लिख दिए हैं, और क्या चाहिए? सरफेस एरिया दोनों का एरिया ही है ये, सरफेस एरिया जो लिखे हैं। ठीक है, अब सुनो, सिलेंडर का वॉल्यूम लिखो, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम लिखो, सिलेंडर का वॉल्यूम लिखो, पाई आर स्क्वायर एच। तो 8 बजे हो गया, डन। इस पूरे में एक चीज और लिखना, जनरल फार्मूला। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। जनरल फार्मूला लिखो, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। इसको हम समझा दे रहे हैं, तीनों केस में देखना मैच करेगा। ये सब के लिए है, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। क्यूब का तो हम लिख दिए थे, ए क्यूब। कहां थी तुम उस समय? देखो, हम मैच करा दे रहे हैं, ध्यान से सुनना सब कोई, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। वॉल्यूम इक्वल टू क्या बोले? एरिया इंटू हाइट। तो ध्यान देना, सर्कल का एरिया बताओ कितना था? सर्कल का एरिया कितना था? पाई आर स्क्वायर में हाइट दे दिए, तो कितना हो गया? एच। तो देखो, सर्कल का एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर, उसमें क्या दे दिए? हाइट दे दिए, हाइट लगातार चला, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहां ध्यान देना, क्यूबॉइड है, तो बताओ ये जो बेस है, ये बेस का एरिया कितना होगा रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेथ। उसको हाइट दे दिए, तो लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया था, उसको हाइट दिए एच, तो एच से इंटू कर दिए, एरिया इंटू एच। क्यूबॉइड देखो, इसका बेस क्या है? ए इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर, हाँ या ना? उसको एक हाइट दे दिए एच, तो देखो क्या बन गया, कहां चल गया? ए इंटू ए क्या बन गया था? एरिया। अब उसको हाइट दे दिए, कितना हाइट है? ए है, तो ए से इंटू कर दिए। मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हुआ? एरिया इंटू हाइट। कभी कभी ये भी सवाल आ जाता है कि सरफेस एरिया दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ, हाइट निकालना है, तो तुम क्या बोलेगा? H इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एरिया। वॉल्यूम अपॉन एरिया, वहां से क्या निकाल लेगा? हाइट निकाल लेगा। क्लियर है? तो इतना ही बात है, कल हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।